गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रोग्रामिंग सी में इस समय हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटर, जिसमें से हमने कुछ ऑपरेटर्स पढ़ लिए। मैं एक बार आपको बता देता हूँ। हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ लिया, रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ लिया। मैंने इनके एग्जाम्पल्स भी बताए हैं, आप लोगों ने चला लिया होगा। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। अब हमको क्या सीखना है? लॉजिकल ऑपरेटर। हम ये ऑपरेटर्स पढ़ चुके, अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ चुके, रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ चुके। आज हम सीखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। ये 8 ऑपरेटर्स हैं, हमको एक एक करके सारे ऑपरेटर सीखना है आज। लॉजिकल ऑपरेटर, तो आइए देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर का क्या यूज है। लॉजिकल ऑपरेटर, एक्चुअल में लॉजिकल ऑपरेटर का जो यूज किया जाता है रिलेशनल ऑपरेटर को कंबाइन करने के लिए। जहां पर हमको 2 या 2 से अधिक रिलेशनल ऑपरेटर की आवश्यकता होती है, उन दोनों ऑपरेटर को ज्वाइन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? लॉजिकल ऑपरेटर। आप ये भी कह सकते हैं जहां पे हमें 2 या 2 से अधिक कंडीशन की आवश्यकता होती है, वहां पे हम लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंडीशन कैसे? जैसे हमने अभी तक चेक कराया कि ए बड़ा है बी से, और हमको चेक कराना है क्या बी बड़ा है सी से। 2 3 के बीच में भी कोई वैल्यू हमको चेक कराना है तो हमें लॉजिकल ऑपरेटर की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे ही हमें चेक करना है कि उसका नाम राम है और उसकी सैलरी 10,000 से अधिक हो। नाम राम हो और सैलरी 10,000 से अधिक हो, तो 2 कंडीशन हो गई, नाम भी चेक करना है और सैलरी भी। तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? लॉजिकल। इस प्रकार से जहां पे हमको ऐसी कंडीशन की आवश्यकता होती है वहां पे हम लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करते हैं। प्रोग्रामिंग सी में 3 प्रकार के लॉजिकल ऑपरेटर सपोर्ट किए हैं, सपोर्ट करती है, और ये तीनों लॉजिकल ऑपरेटर को हम प्रोग्रामिंग सी में यूज कर सकते हैं। ये कैसे वर्क करते हैं ये आइए हम समझते हैं। सी लैंग्वेज सपोर्ट फॉलोइंग 3 लॉजिकल ऑपरेटर। 3 लॉजिकल ऑपरेटर सपोर्ट करती है प्रोग्रामिंग सी। सपोज दैट 1, ये तो इसने माना कि वैल्यू 1 है और बी बराबर 0। ये हम अपने अकॉर्डिंग सपोज दैट मान सकते हैं। और जिस प्रकार से मैंने आपको रिलेशनल ऑपरेटर है जो प्रैक्टिकली बताया, उसी प्रकार से लॉजिकल ऑपरेटर भी बताऊंगा। ये 3 जो ऑपरेटर्स हैं वो ऑपरेटर्स कौन से हैं? सबसे पहले लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ये एंड ऑपरेटर को कहा जाता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, क्योंकि अभी और एक एंड ऑपरेटर सी लैंग्वेज में पाया जाता है जिसको बिटवाइज एंड ऑपरेटर कहते हैं, लेकिन ये कौन सा है? लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लॉजिकल एंड ऑपरेटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डबल एम्परसेंड। डबल एम्परसेंड से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ये आपका लॉजिकल और ऑपरेटर हुआ, इसको हम, ये साइन आपके कीबोर्ड में दिया होता है आर का, ये आर साइन का यूज करके हम इसको यूज करते हैं। और ये लॉजिकल नॉट ऑपरेटर हुआ, नॉट ऑपरेटर को इस साइन के रूप से रिप्रेजेंट करते हैं। इनको यूज ऐसे करते हैं ए बी ट्रू फॉल्स ए जो भी है, ओके। हम मल्टीपल कंडीशन बनाकर भी इनको यूज कर सकते हैं और अलग अलग कंडीशन पे भी यूज कर सकते हैं। किसी 2 वैल्यू के बीच में भी लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया जा सकता है। ये हमारी रिक्वायरमेंट के आधार पर है कि हमको लॉजिकल ऑपरेटर कैसे यूज करना है, ओके। जैसे यदि मैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको समझा दूं 0 और 1, यहाँ पे सपोज दैट माना इसने कि जो आपकी वैल्यू है, ये देखिए जो आपकी वैल्यू है ए बराबर 1 है और बी बराबर इसमें क्या लिया है? 0। ठीक है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ए क्या हुआ? 1 और ये हुआ 0, तो इसका रिजल्ट जो मिलेगा हमको क्या मिलेगा? फॉल्स। इसका रिजल्ट जो मिला क्या मिला? फॉल्स। और बी में क्या मिला? ट्रू, और इसमें क्या मिला? फॉल्स। ये रिजल्ट कैसे मिले, किस प्रकार से वर्क किए, इसके समझने के लिए आइए मैं एक टेबल बनाता हूँ और टेबल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक एक करके हम ये तीनों ऑपरेटर समझते हैं, एंड, लॉजिकल और नॉट, ओके। इसके लिए मैं
टेबल बना लेता हूँ और इस टेबल के माध्यम से हम समझते हैं किस प्रकार से वो वर्क कर रहा है। हम मान लेते हैं कंडीशन बोले या एक्सप्रेशन बोले, कंडीशन 1। ओके, ये कंडीशन 1 हो गई, ये मानते हैं कंडीशन 2, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर एंड हम ऐसे यूज करेंगे समझने के लिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैपिटल में ही लिखते हैं इसको, एंड। अब ये कैसे वर्क करता है वो हम इसकी प्रोसेस को जानते हैं। कंडीशन, यहाँ पे मैं एक बात और आपको क्लियर करना चाहूँगा कि कंप्यूटर जो होता है, पहले भी मैंने बताया रिलेशनल ऑपरेटर में कि ट्रू मीन्स क्या होता है 1, और फॉल्स मीन्स क्या होता है, फॉल्स मीन्स क्या होता है 0। ट्रू मीन्स 1 और फॉल्स मीन्स 0। ओके, ये ट्रू और फॉल्स। तो अब हम समझते हैं कि कंडीशन कैसे वर्क करेगी। कंडीशन हमारी कैसे वर्क करती है। कंडीशन की यदि मैं बात करूं, यहाँ पे हम कंडीशन मानते हैं कि पहले हमारी कंडीशन क्या है 0 0, यानी कि दोनों कंडीशन फॉल्स हैं। फिर एक कंडीशन हमारी बन गई 0 और 1, फिर एक बन गई 1 और 0, फिर एक बन गई 1 और 1। कैसे, आइए मैं समझाता हूँ आपको। 0 का मतलब हुआ फॉल्स, यानी कि पहली कंडीशन फॉल्स, और यहाँ पे भी 0 यानी कि दूसरी कंडीशन भी फॉल्स। अब यदि हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं और दोनों कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, फॉल्स। ओके, इसमें पहली कंडीशन फॉल्स, दूसरी कंडीशन ट्रू, तो देन रिजल्ट फॉल्स। ओके, इसमें पहली कंडीशन ट्रू, दूसरी कंडीशन फॉल्स, देन रिजल्ट फॉल्स 0। अब इसमें पहली कंडीशन भी ट्रू, दूसरी कंडीशन भी ट्रू, देन रिजल्ट फॉल्स। अब ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा, यदि दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो एंड ऑपरेटर हमको क्या देता है, ट्रू, अदरवाइज क्या देता है, क्योंकि एंड का मतलब क्या होता है हिंदी में आप जानते हैं, और का मतलब होता है यदि आपसे कोई मांगता है हमें बुक दे दो और पेन, बुक और पेन दोनों दे, इसका मतलब है और का मतलब दोनों चाहिए। यदि उसने कह दिया बुक दे दो या पेन, या लगा देगा तो दो में से एक चाहिए। तो चूंकि एंड ऑपरेटर है, एंड मीन्स और, यानी कि दोनों कंडीशन इसमें जब ट्रू होंगी तब ट्रू मिलेगा। सीधा दिमाग में आपको बैठा लेना है कि यदि दोनों कंडीशन आपकी ट्रू हैं तो आपको क्या मिलेगा, ट्रू, अदरवाइज क्या मिलेगा, फॉल्स। ओके, और यहीं पे मैं और भी समझा देता हूं आपको। ये आर का साइन है, यदि हम और यूज करते हैं तो क्या होता है, यही कंडीशन यदि हम और में इंप्लीमेंट करते हैं, यही कंडीशन मतलब दोनों कंडीशन यदि फॉल्स है तो और हमको क्या देगा, फॉल्स। लेकिन इसमें यदि पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी कंडीशन ट्रू है तो और हमको देगा ट्रू, और इसमें यदि पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन फॉल्स है तो और हमको देगा ट्रू, और यदि दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो भी हमको क्या मिलेगा। ओके, तो आर ऑपरेटर में अब देख लीजिए, आर ऑपरेटर जस्ट अपोजिट हो गया। जब दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तभी आपको फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज क्या मिलेगा, ट्रू। जब दोनों कंडीशन आपकी क्या हैं, फॉल्स है, जब दोनों कंडीशन फॉल्स होती हैं तब तो आपको फॉल्स ही मिलता है, इसमें नो डाउट। इस कंडीशन में तो आपको फॉल्स ही मिलेगा, चाहे एंड हो चाहे आर। लेकिन
यदि एक कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन फॉल्स है, इस कंडीशन में आपको क्या करता है, ये आपको क्या देता है, फॉल्स। ये आपको क्या देगा, फॉल्स। ओके, एंड लेकिन ये आपको क्या देगा, ट्रू देगा। ओके, सेम, चाहे पहली कंडीशन फॉल्स हो दूसरी ट्रू हो, चाहे पहली ट्रू हो दूसरी फॉल्स हो, यदि ये दोनों कंडीशन हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एंड में क्या मिलेगा, आपको फॉल्स ही मिलेगा। लेकिन इसमें क्या मिलेगा, इसमें आपको क्या ट्रू मिलेगा। और ये तो कॉमन है, ये तो दोनों की कंडीशन में आपको ट्रू मिलेगा, चाहे आपका और हो या तो फिर एंड हो, ये दोनों में आपको ट्रू मिलेगा। ये देखिए, इस तरीके से मैंने कुछ कंडीशन बनाई, इन कंडीशन को आप फॉलो कर सकते हैं और इस कंडीशन के माध्यम से समझ सकते हैं। जब दोनों कंडीशन फॉल्स एंड और दोनों में फॉल्स, जब पहली कंडीशन फॉल्स और दूसरी कंडीशन ट्रू तो एंड में फॉल्स लेकिन और में वन। जब पहली कंडीशन ट्रू दूसरी कंडीशन फॉल्स तो एंड में फॉल्स लेकिन और में ट्रू। जब दोनों कंडीशन ट्रू तो दोनों में ट्रू। मैंने यहाँ पहले समझा दिया, मैंने फॉल्स और ट्रू ना लिख करके 0 और 1 लिखा है जो कंप्यूटर जानता है, और मैंने यहाँ समझाया 0 का मतलब फॉल्स, 1 का मतलब आपका ट्रू। ओके ओके स्टूडेंट, ये आपको मैंने बता दिया। अब आप इनको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इसके लिए आइए मैं यहाँ कुछ एग्जांपल लेता हूँ। इस एग्जांपल के माध्यम से आइए सीखते हैं कैसे वर्क करेंगे इसमें। इस एग्जांपल के माध्यम से हम सीखते हैं। मान के चलिए यहाँ पे हमने माना a बराबर यहाँ पे a बराबर हम ले लेते हैं 10 और b बराबर 20 और c बराबर 30। ये कुछ वैल्यू मैंने निर्धारित की। ओके, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग अब हम कंडीशन बनाते हैं। मान के चलिए a लेस देन b एंड ऑपरेटर का मैंने यूज किया पहले, एंड b ग्रेटर देन c। कंडीशन को समझते हैं। कंडीशन क्या कहती है, a लेस देन b। a की वैल्यू कितनी है, 10 है, b की वैल्यू कितनी है, 20। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, 10 छोटा है 20 से, a छोटा है 20। क्या a छोटा है 20 से, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन हमारी ये क्या कहला जाएगी, ट्रू। ओके, फिर दूसरी कंडीशन है, एंड लगा है, एंड b ग्रेटर देन c। इसका मतलब क्या हुआ, b बड़ा है c से। क्या b बड़ा है c से, नहीं। क्यों, b की वैल्यू 20 है, c की वैल्यू 30 है, इसलिए कंडीशन इज फॉल्स। अब क्या बना, पहली कंडीशन आपकी ट्रू है और दूसरी कंडीशन आपकी क्या है, फॉल्स। ये कंडीशन हमारी क्या कहला गई, फॉल्स। पहली ट्रू और दूसरी फॉल्स। अब चार्ट में चेक कर लीजिए आप, पहली ट्रू ये कंडीशन मिली, दूसरी हमारी फॉल्स ये कंडीशन मिली।
इसमें एंड ऑपरेटर क्या देता है, फॉल्स, इसलिए हमको रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, फॉल्स, जीरो। ओके, आया समझ में स्टूडेंट? हमने पहली कंडीशन को चेक किया, a लेस देन b, a छोटा है b से और b ग्रेटर देन c, b बड़ा है c से। बिल्कुल सही है, a छोटा है b से क्योंकि a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, लेकिन b बड़ा है c से, उसका कहना है, जबकि b c से बड़ा नहीं है क्योंकि b की वैल्यू 20 है और c की वैल्यू 30 है। ओके, तो इस तरीके से आप कंडीशन बना सकते हैं और कंडीशन को चेक कर सकते हैं। इसलिए मैं और कंडीशन बनाकर आपको दिखा देता हूँ। अभी हमारी ये कंडीशन भी मान लीजिए मैं फॉल्स कर देता हूँ, b ग्रेटर देन a कर दिया। अब हमको क्या मिलेगा, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। बोलो, आप लोग अपने से चेक करिएगा, अपने दिमाग से रिजल्ट लिखिएगा क्या आएगा। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, जल्दी अपने दिमाग में रखिए क्या रिजल्ट मिलेगा। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, रख लिया। फॉल्स, बहुत सिंपल सी बात है। क्यों, दोनों कंडीशन फॉल्स, तो दोनों कंडीशन जब फॉल्स हो तब तो चाहे एंड हो चाहे और फॉल्स ही मिलना। ओके, नेक्स्ट, अब मैं कंडीशन कुछ भी बना सकता हूँ, c इक्वल टू a, मैंने कंडीशन को चेंज किया, b लेस देन a। अब मुझे बताइए ये कंडीशन क्या है, कौन सी कंडीशन सही है, कौन सी ट्रू है, आप लोग दिमाग में लगाइए, जोर दीजिए। मैं आपको 1 सेकंड का फिर टाइम दे रहा हूं। पहली कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, नहीं है। इसका कहना है c बराबर है एक, इक्वल टू ऑपरेटर यूज हुआ है, रिलेशनल ऑपरेटर, c बराबर है एक। क्या c बराबर है एक? नहीं, c की वैल्यू 30 है, की वैल्यू 10, इसलिए पहली कंडीशन इज फॉल्स। देन b छोटा है a से, ये भी कंडीशन इज फॉल्स क्योंकि b छोटा नहीं है, इसलिए दोनों कंडीशन फॉल्स, दोनों कंडीशन फॉल्स यानी कि जीरो, फॉल्स। ओके, ऐसे हमें कंडीशन की आवश्यकता पड़ेगी और उन कंडीशन को हमको चेक करना पड़ेगा। a लेस देन b मैंने कर दिया, c ग्रेटर देन b। अब देखिए पहली कंडीशन a लेस देन b, a छोटा है b से, s, अब आपको समझ में आने लगा होगा, छोटा है, बिल्कुल सही है। c बड़ा है b से, c बड़ा है b से, ये भी आपको समझ में आ गया, दोनों कंडीशन इज ट्रू, इसलिए यहाँ क्या मिलेगा, 1। ओके, अब फिर से मैंने कंडीशन को चेंज किया और इसमें एक कंडीशन में फिर से चेंज किया। अब क्या मिलेगा, पहली कंडीशन तो फॉल्स है, आप जानते ही हैं, c a के बराबर नहीं है। दूसरी कंडीशन c ग्रेटर देन b, c बड़ा है b से, c बड़ा है b से, ये सही है कंडीशन। तो पहली कंडीशन क्या हुई आपकी, फॉल्स, दूसरी हुई ट्रू, रिजल्ट इज फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट बना इसमें, पहली फॉल्स, दूसरी ट्रू। ओके, और इसमें कौन सी सिचुएशन बनी थी, दोनों ट्रू, दोनों ट्रू, रिजल्ट इज ट्रू। तो इस प्रकार से आपको अपने दिमाग में चलाना है और इनको बैठाना है। इनको मैं फिर प्रैक्टिकल करने के लिए आपको प्रोग्राम भी बताऊंगा, प्रोग्राम कई तरीके से इनका बना सकते हैं, चेक कर सकते हैं मल्टीपल कंडीशन लगाकर। इसके साथ साथ मैं सिंगल कंडीशन बनाकर भी इनको चेक कर सकता था।
ट्रू 0 और 1 स्टोर करके, जैसा कि मैंने पहले बताया था। अब आप उस एग्जाम्पल को देखेंगे तो समझ में आ गया होगा क्यों ये दे रहा था फॉल्स। एक बार मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या थी 1 और इसकी वैल्यू क्या थी 0। 1 का मतलब ये क्या था ट्रू और ये क्या था फॉल्स। आया समझ में? ये ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स में एंड ऑपरेटर क्या देता है चेक कर लीजिए, ट्रू और फॉल्स में फॉल्स, इसलिए हमको यहाँ पे क्या मिल रहा था फॉल्स। फॉल्स मीन्स यहाँ पे हमको मिल रहा था 0। ओके, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 1 मीन्स ट्रू, 0 मीन्स फॉल्स, ए की वैल्यू 1 यानी कि पहली कंडीशन ट्रू, बी की वैल्यू 0 यानी कि दूसरी कंडीशन फॉल्स इक्वल टू फॉल्स। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं आर ऑपरेटर की। मैं या तो आज अभी इसी की आपको प्रैक्टिस करना है एंड आर कल बताऊंगा। आज इसको कैसे चलाना है ये बता देता हूँ, एक प्रोग्राम बना देता हूँ। ओके, तो आपको प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा। आर और नॉट ऑपरेटर कल सीख लेंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रोग्राम में मैंने कल बोला था अब हमको वैल्यू इनपुट भी करानी है, तो इनपुट कैसे कराना है ये भी मैं आज बताता हूँ। और दो प्रोग्राम जो कल हमने प्रोग्राम बनाया है इसी पे आपको चेंज करना है और इस पे इनपुट करा देना है। इनपुट का मतलब है ये जो वैल्यू फिक्स है, अभी हम क्या करते हैं जो वैल्यू फिक्स है एक्चुअल में उसी वैल्यू का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन निकलता है। अब हम चाहते हैं कि वो वैल्यू फिक्स ना रहे, रन टाइम में जो वैल्यू दे उसी का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन निकले। ओके, या ए बी वैल्यू वहीं पे चेक, जो हम वैल्यू क्या करें इंटर करें। तो इन आप कहीं पे भी इसका यूज कर सकते हैं जो अभी तक हमने प्रोग्राम बनाए। इसके लिए आपको क्या करना है, इनिशियलाइजेशन को हटा देना है, सिर्फ डिक्लेरेशन पार्ट रहेगा। और इनिशियलाइजेशन के लिए आपको क्या लिखना है, printf इंटर द वैल्यू ऑफ ए, जो भी वैल्यू आप लेना चाहें। कॉलन मैंने देखने के लिए लगाया, डबल कोटेशन सेमी कॉलन। और यहाँ पे स्कैनअप फंक्शन इनपुट फंक्शन है, स्कैनअप फंक्शन यूज करेंगे। उसी प्रकार से यदि इंटीजर है तो %d, यदि फ्लोट है तो %f यूज करेंगे। %, उसका एड्रेस जिसमें वैल्यू हमको स्टोर कराना है ए में, और सेमी। पहली वैल्यू हमारी इंटर हो गई, printf इसी प्रकार से हम दोबारा लिखेंगे, इंटर द वैल्यू ऑफ बी, डबल कोटेशन बंद किया, सेमी कॉलन, और स्कैनअप %d कमा %b। ओके, इतना स्टेटमेंट आपको चेंज करना है प्रत्येक प्रोग्राम में। जो भी अभी तक मैंने बताया जहां पे वैल्यू फिक्स है उसको हटा करके, अब देखिए क्या इफेक्ट होगा। मैं प्रोग्राम को रन करूंगा, जैसे ही रन करूंगा तो आपसे मांगेगा इंटर द वैल्यू ए। अब जो वैल्यू मैं दूंगा उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी निकलेगा यानी कि उसके अकॉर्डिंग वैल्यू को चेक करेगा। यहाँ पे जो भी वैल्यू मैं इंटर करूँ, ये 3456 रन टाइम में अब आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। 90 23 90 23। ओके, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के जो प्रोग्राम बताया उस पर भी आपको स्कैनअप का यूज करना है। अब मैं आपको लॉजिकल एंड ऑपरेटर का प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ। ओके, नया हमारा प्रोग्राम होगा। कमेंट में पर डे नहीं लिखूंगा, अब आप लिख लिया करें, include studio .h ऐसा include conio .h white main। ओके ओके, अब यहाँ पे हमको जो वेरिएबल हमने वहाँ लिया था ABC, यहाँ पे भी आप स्कैनअप यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी समझाने के लिए मैं डायरेक्ट वैल्यू इनिशियलाइज कर देता हूँ, क्योंकि जो वहाँ वैल्यू मैंने लिया था 10, b बराबर 20 और c बराबर 30, जिससे आप कंफ्यूज ना हो।
और आज मैं एक काम और कर रहा हूँ, मैं सी वेरिएबल यूज नहीं कर रहा हूँ। कल भी आप यूज नहीं कर सकते थे। एक में या तो करके दिखा देता हूँ, दूसरे में दोनों चीजें हम कर सकते हैं। बिना सी वेरिएबल के भी मैं इसको यूज कर सकता था। मैं सीधा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, जो मुझे कंडीशन देना है वो भी मैं यहाँ स्पेसिफाई कर देता हूँ। पहली कंडीशन जो हमने बनाया, मुझे याद नहीं है, आप देख लीजिएगा। मैं कोई भी कंडीशन बना के दिखा रहा हूँ, एंड बी ग्रेटर देन सी। मैंने ये कंडीशन बना दिया, इक्वल टू परसेंटेज डी। इसी के वर्ड में प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पे कंडीशन बना देता हूँ एक, सी बराबर ए लेस देन बी एंड ऑपरेटर यूज होगा, बी ग्रेटर देन सी। ओके, और फिर हमको एक वेरिएबल और लेना पड़ेगा, क्योंकि सी में स्टोर है। मैं डी ले लेता हूँ। फिर मैं एक प्रोसेस आपको बताता हूँ जिसमें एक वेरिएबल आपको नहीं लेना। ओके, और यहाँ पे अभी जो मैं प्रिंट कराऊंगा, किसको कराऊंगा, डी। मैं एक ही पहले आपको दिखा रहा हूँ, ch। ओके, इसको रन करूंगा मैं। आपको क्लियर स्क्रीन लगा देते हैं, जिससे पुराना ओके ये ए लेस देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, दोनों कंडीशन इज फॉल्स। ए छोटा है बी से, ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि ए छोटा है बी से। दूसरी कंडीशन इज फॉल्स, रिजल्ट इज फॉल्स। आपको क्या मिला, 0। अब मैं ये कह रहा था, मैं इसमें चेंज करना चाहूंगा थोड़ा सा। मैं यहाँ पे डी हटा देता हूँ, ये लिखने की मुझे आवश्यकता नहीं। डी इक्वल टू, अब आप डायरेक्ट चेक कराइए। प्रिंटफ में गए, सीधा यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जो कंडीशन मैंने बनाना है, ए लेस देन बी एंड क्या हमने बनाया था, बी ग्रेटर देन सी। जो भी कंडीशन आपको बनाना है आप यहाँ पे दीजिएगा। ज्यादा है तो आप इस पे ब्रैकेट लगा दीजिए, ऐसे। ये प्रेसिडेंस कहलाता है, आगे समझेंगे। ब्रैकेट से हो जाएगा कि ये कंडीशन इसको फॉलो करना है। रिजल्ट इज सेम। फायदा क्या हुआ, आपको यहाँ डी वेरिएबल नहीं। ऐसे आपको जो भी कंडीशन बताया, मैं एक कंडीशन और बना के आपको दिखा देता हूँ। बाकी कंडीशन आपको आज बना के चलाना है जो वहाँ पे मैंने कंडीशन बताया। एक मैं ये वाली बता देता हूँ, इक्वल टू बी सी एंड सी ग्रेटर देन बी इक्वल टू परसेंटेज डी, कम सेम कंडीशन बना देना है, सी एंड सी ग्रेटर देन बी, सेम। और उसको कंपाइल और इसको रन। ये देखिए 0, दोनों कंडीशन आपकी फॉल्स है। यहाँ पे स्लैश एन लगा देना, इसलिए यहाँ पे क्या मिलेगा, 0। ए सी के बराबर नहीं है और सी बी से बड़ा है, सी बी से बड़ा है, सही है। अब मैं एक कंडीशन इसमें सही करके भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं कंडीशन सही कर देता हूँ, ए लेस देन बी। ओके, यहाँ भी चेंज कर देता हूँ, ए लेस देन बी। ये देखिए 1 मिल गया, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। ए छोटा है बी से और सी बड़ा है बी से। अब थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन है, ए बी क्या है, ए बी क्या है। आप इनकी जगह वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं, वो देखिए आपसे बनता भी है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, आप ट्राई करिएगा। ये यहाँ परसेंटेज डी लगा देंगे ए बी की जगह, तो उनकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, परसेंटेज डी। अब एक काम ध्यान रखना, जितने डी होंगे उतने वेरिएबल प्रिंट करना होगा। पहले किसकी वैल्यू प्रिंट करना है, ए की, तो ए लिखेंगे आप। फिर किसकी करना है, आप यहाँ से चेक करते जाएंगे, यहाँ देखते जाएंगे। फिर हमको बी की, तो बी लिख देंगे। फिर हमको किसकी करना है, बी की, तो फिर बी लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर क्या है, बी है। और फिर किसकी करना है हमको, सी की, और फिर कामा, उसके बाद हमको रिजल्ट। ऐसे आपको चेंज कर देना। इसमें भी मैं चेंज कर देता हूँ, परसेंटेज डी। देखिए इसका इफेक्ट क्या मिलेगा आपको प्रोग्राम में, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी।
यहाँ पे अब हमको पहले किसकी ए की वैल्यू, फिर बी की वैल्यू, फिर सी की वैल्यू और फिर बी की वैल्यू, ये मैंने चेंज किया, प्रोग्राम को रन किया, नो एरर। ये देखिए अब हमको पूरा क्लियर मिलेगा। 10 छोटा है 20 से, कंडीशन इज ट्रू, एंड 20 बड़ा है 30 से, कंडीशन इज फॉल्स, एक सही एक गलत, रिजल्ट इज फॉल्स। फिर 10 छोटा है 20 से, एस कंडीशन इज ट्रू, एंड 30 बड़ा है 20 से, कंडीशन इज ट्रू, दोनों कंडीशन ट्रू, रिजल्ट इज ट्रू। ओके, ऐसे आपको बनाना है। जितनी कंडीशन मैंने बताई है उनको सबको चेक कर लेना है और उनको चेक करके आपको ट्राई करना है। ओके, प्रोग्राम कल मैं TXT जैसे आपको भेज दूंगा, जिससे आपको टाइप करने में और लिखने में प्रॉब्लम ना हो। वो TXT फाइल होती है, वो आपकी डायरेक्ट सी पे रन नहीं होती, या तो आप डायरेक्ट अब देख के बना लिया करिए। पर डे प्रोग्राम मैं नहीं भेजूंगा, आप डायरेक्ट वीडियो को देखें और अपने मन से भी बनाएं। ठीक है, आज मैं प्रोग्राम नहीं भेजूंगा, क्योंकि आप यदि भेज देता हूँ तो आप कॉपी करके चला लेते होंगे। आप सीधा जो प्रोग्राम मैंने दिया उनको आपको अपने दिमाग से बनाना है। ओके, इसको आप बीच बीच में देख भी सकते हैं वीडियो में, और देखने के बाद आपको बनाना है। तो आज का वीडियो, आज की क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। ओके।